हेलो दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान मोटिवेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। इसमें आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कहानी को पूरा सुने ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वो बहुत शक्तिशाली था और पूरे राज्य में उसकी कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन राजा को अपनी ताकत और धन पर बहुत घमंड हो गया था। उसे लगता था कि वो अमर है और मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। राजा ने कभी किसी साधु संत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जब भी कोई ऋषि या ज्ञानी व्यक्ति उसे जीवन की सच्चाई बताने की कोशिश करता तो वो हंसकर कहता, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मृत्यु मेरी सेवा करेगी, मैं किसी यमराज से नहीं डरता। राजा के इस अहंकार को देखकर यमराज ने उसे एक सीख देने का निश्चय किया। एक दिन राजा अपने दरबार में न्याय कर रहा था। तभी अचानक दरबार के द्वार पर एक रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। वो गहरे काले वस्त्र पहने था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं यमराज हूं और मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। तुम्हारी मृत्यु का समय आ चुका है। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने हंसते हुए कहा, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। मेरे पास अपार धन दौलत, शक्तिशाली सेना और अद्वितीय बल है। मैं अमर हूं। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, मृत्यु के सामने कोई भी शक्ति काम नहीं आती। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। राजा ने कहा, अगर तुम सच में यमराज हो तो मुझे ये बताओ कि मुझे जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीख लेना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें 3 जगहों पर लेकर चलता हूं। वहां जो देखोगे उससे तुम्हें जीवन का असली ज्ञान मिलेगा। यमराज राजा को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान सूरज की कड़ी धूप में खेत जोत रहा था। उसके कपड़े मैले थे, शरीर पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। राजा ने पूछा, यमराज, ये किसान इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रहा है? यमराज बोले, ये आदमी जानता है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करता है। इसके पास धन नहीं है, लेकिन ये कभी हार नहीं मानता। ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है, मेहनत ही असली धन है। राजा ने सिर हिलाया और सोचा, शायद सच में मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। इसके बाद यमराज राजा को एक नगर में लेकर गए। वहां एक बड़ा व्यापारी था जिसकी गिनती सबसे धनी लोगों में होती थी। लेकिन उसी दिन वो व्यापारी सड़क पर फटेहाल हालत में भीख मांग रहा था। राजा चौंक गया और पूछा, यमराज, ये व्यक्ति तो कल तक सबसे अमीर था, फिर आज ये इस हालत में क्यों है? यमराज ने समझाया, इस व्यापारी को अपने धन पर घमंड था। वो दूसरों की मदद नहीं करता था और गरीबों को तुच्छ समझता था। उसने अपना सारा धन गलत तरीकों से कमाया, लेकिन एक दिन उसका भाग्य पलट गया। व्यापार में घाटा हुआ, उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया और अब ये सड़क पर आ गया। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि धन कभी स्थायी नहीं होता, ये आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म ही व्यक्ति का असली खजाना होते हैं। इसके बाद यमराज राजा को एक सुनसान जंगल में लेकर गए। वहां उन्होंने राजा को उसका ही भविष्य दिखाया। वहां एक उजड़ा हुआ महल था जिसमें सिर्फ टूटी दीवारें बची थी। पास ही एक कब्र बनी हुई थी जिस पर लिखा था, ये वही राजा है जो अपने घमंड में चूर था। उसे अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन अंत में वह भी मृत्यु को टाल नहीं सका। राजा ये देखकर कांप गया। उसने यमराज से कहा, मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूं। क्या मेरे पास समय है? यमराज बोले,
तुम्हारे पास समय है, लेकिन बहुत कम। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका सही उपयोग करते हो या नहीं। यमराज ने राजा को वापस महल में लौटा दिया। राजा ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने सिंहासन पर बैठा था। ये सब एक दिव्य अनुभव था, लेकिन राजा को पूरी तरह बदल चुका था। अब उसने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। वो अपने राज्य में न्याय और दया की मिसाल बन गया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और समझ गया कि सच्ची शक्ति धन या बल में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। 2. धन और अहंकार कभी स्थायी नहीं होते। 3. अच्छे कर्म ही इंसान को मरने के बाद भी अमर बनाते हैं। 4. मृत्यु अटल है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों से संवारना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इससे सीख ले सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।